chapter Parliament I will revise today. Yesterday I have discussed with you meaning of Lok Sabha, meaning of Rajya Sabha and the difference. Clear? सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए ईवीएम क्या होती है. ईवीएम EVM is a electronic voting machine which is used to cast vote. ठीक है? EVM is a electronic voting machine. EVM. These were used in the country first time. कब यूज की गई थी? 2004. लेकिन इससे पहले क्या होता था? जब EVMs नहीं होती थी तब क्या होता था? बैलेट पेपर होता था. उस पेपर में लोग क्या करते थे? एक तरफ पार्टीज के नेम लिखे होते थे और दूसरी तरफ सिंबल्स होते थे और हर पर्सन को स्टैंप दी जाती थी. वो उस पे क्या करते थे? स्टैंप मार करते थे. पेपर को फोल्ड करके किसमें डालते थे? बैलेट बॉक्स. लेकिन आज के टाइम पीरियड में ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक काउंटिंग. अर्लियर इन दीज बैलेट बॉक्स देयर वाज अ प्रॉब्लम. इनको काउंट करने में प्रॉब्लम होती थी. कई बार कोई पर्सन अगर दो लीडर्स के बीच में स्टैंप लगा दे तो वोट क्या होता था? वेस्ट. सपोज एक तरफ लीडर का नेम लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है, आपको सामने स्टैंप लगानी है और अगर कहीं किसी ने यहाँ पे लगा दी तो उस टाइम पीरियड में जो इलिटरेट या अनएजुकेटेड लोग थे उनको ये भी क्लियर नहीं होता था. उनको नेम तो पढ़ना नहीं आता था, सिंबल के ऊपर उनको पता नहीं था कि कहाँ स्टैंप लगानी है, तो कई बार बीच में लगा देते थे. कई बार बैलेट फोल्ड, उनको पेपर फोल्ड करना नहीं आता. इसका भी एक तरीका होता है, उनको सिखाते हैं कि कैसे फोल्ड करके अपने बॉक्स में डालना. तो वो फोल्डिंग प्रॉपर नहीं करते थे और जो फोल्डिंग प्रॉपर नहीं ना होती थी वो भी वेस्ट हो जाती थी. तो कितने ही वोट वेस्ट हो जाते थे. उस बचने के लिए हमारी कंट्री में अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. तो ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने बहुत एक अच्छा स्टेप है ताकि ऑटोमेटिक काउंटिंग हो जाती है और बाद में इसका पासवर्ड होता है. जब वोटिंग हो जाती है पासवर्ड लगा दिया जाता है एंड इट इज वेरी इजी टू कीप सेफ. वो इसलिए ताकि कोई इसको खोल लेना. जैसे आपका मोबाइल का पासवर्ड होता है, क्यों लगाते हैं मोबाइल का पासवर्ड? ताकि कोई ओपन ना करे. ऐसे ही इसका भी पासवर्ड लगा देते हैं ताकि कोई भी पर्सन इसको ओपन करके बोर्ड्स के साथ किसी भी तरह से चेंजेस जो है वो ना कर सके. ठीक है? तो ये है हमारी कंट्री में इलेक्शंस का क्राइटेरिया. और ओके, अब हमारी कंट्री में बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ एमपीज आर इलेक्टेड. एमपीज को कैसे इलेक्ट करते हैं? एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ. और जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि राज्यसभा के एमपीज के इलेक्शन जो है उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. लोकसभा के इलेक्शंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल सीट्स कितनी है. हमें पता है 545, लेकिन इसमें से 543 प्लस 2 आर नॉमिनेटेड. उसको तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करना है. तो होल कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 543 पार्ट्स. ठीक है? पूरी कंट्री को जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी. What is the meaning of constituency? Electoral area. और पूरी कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें कितने एमपी मिलेंगे? 543. टोटल एमपीज कितने होंगे? 543. क्लियर? यस. अब इमेजिन करो कि वोटिंग जो है, ठीक है, सपोज आज कितनी है? 4 सितंबर. इमेजिन करो कि अगस्त या अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होनी है एमपी. तो अब क्या होगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करेंगी? अपने अपने कैंडिडेट्स के नेम क्या करेंगे? अनाउंस करेंगे. आप सब जो है वो लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर में कौन सी पार्टी ने कौन से कैंडिडेट को टिकट दिए. टिकट देना का मतलब क्या होता है? यस, टू स्टैंड इन अ इलेक्शन. ठीक है? और उसके बाद फिर कैंपेनिंग शुरू हो जाती है. कैंपेनिंग में क्या होता है? वो लोग आपके घर में आकर आपसे वोट मांगते हैं.
आपको क्या देते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, बुकलेट, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरह के इंसेंटिव आपको दे सकते हैं। सपोज कोई भी पर्सन है, वो आपको कहता है कि अगर आप मुझे एमपी बनाते हो तो मैं इस एरिया में फ्री वाईफाई लगवा दूंगा। कोई कहता है कि अगर आप मुझे एमपी बनाओगे तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, फ्लाईओवर्स। ठीक है, कोई एमपी आएगा, कोई पर्सन आएगा तो वो आपको कोई भी अलग तरह से जो है इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर मैं एमपी बन गया ना इस एरिया का, तो मैं इस एरिया में वीट, राइस और शुगर के प्राइस कम कर दूंगा। या हाँ, सिलेंडर का प्राइस, एलपीजी का प्राइस हो, इलेक्ट्रिसिटी, कई बार कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी आपको। तो ऐसे ऐसे प्रोमिस करके लोग फिर क्या करते हैं, अपनी राय बनाते हैं। और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन लोग क्या करते हैं, 9 to 5, उस दिन हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, ताकि हर पर्सन वोटिंग करने के लिए जा पाए। और इलेक्शन वाले दिन वोटिंग होती है प्रॉपर। अब कई बार क्या होता है, पूरी कंट्री की वोट एक ही दिन करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, जोन बना दिए जाते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन। और जोन के अकॉर्डिंग सेंट्रल जोन के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब ईस्ट के इलेक्शन हो गए तो क्या इमीडिएटली आपको रिजल्ट बता देते हैं? नो, वो वेट करेंगे, वेस्ट में हो जाए, नॉर्थ में हो जाए, साउथ में हो जाए, सेंट्रल में हो जाए, उसके बाद जब सारी कंट्रीज में वोट, जो स्टेट्स में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर वो पहले ही कर देंगे तो क्या होगा, पहले ही कर देंगे, ईस्ट का रिजल्ट पहले ही बता देंगे तो क्या होगा, जो वेस्ट में लोग रहते हैं उनको लगेगा कि इस तरह तो ये वाली पार्टी जीत रही है, हम हारी हुई पार्टी को वोट देंगे, तो हमारा वोट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों की ओपिनियन चेंज हो सकती है। सो इसलिए क्या किया जाता है, पूरी कंट्री के लिए जब वोटिंग करवाई जाती है, रिजल्ट जो है उसकी वेट की जाती है। इसके बाद फिर आता है रिजल्ट डे। जब रिजल्ट डे आता है तो फिर आपको टेलीविजन में प्रॉपर बताते हैं कि आईएनसी को इतने वोट्स मिले। वोट्स मिले का मतलब एमपी जीते हैं, ठीक है, बीजेपी को इतने वोट्स मिले मतलब हर एरिया से कितने। और उसके बाद प्रॉपर लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में क्या होता है, पार्टी का नेम एंड टोटल क्या होते हैं, टोटल सीट्स। सपोज बीजेपी को टोटल कितनी सीट्स मिली, 250। सपोज इस पर कांग्रेस को कम मिली, सपोज 100, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, बीजेपी। और इसके बाद इसका मतलब ये बन गई रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी। ये पार्टी क्या है, ये क्या है, ऑपोजिशन भी है और माइनॉरिटी भी है। अब इन इलेक्शंस में जो बीजेपी पार्टी के लीडर कौन थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो जीते और उनको प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट बनाने के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, इन 250 में से ही विल डिसाइड, यानी कि उनके लिए तो सारे जीते हुए हैं ना, ये सारे विनर हैं, ये भी विनर है, ये भी एमपी है और ये भी एमपी है। क्या प्राइम मिनिस्टर इनमें से बना सकते हैं कोई मिनिस्टर? नो, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिशन है। तो प्राइम मिनिस्टर किनमें से बनाएंगे, जो 250 अपनी पार्टी में से बनाएंगे ना। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, लिस्ट, किसकी लिस्ट बनाते हैं, किसकी लिस्ट बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या होता है, किसको रेलवे मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, रेलवे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। किसको एजुकेशन बनाया जाएगा, किसको फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, किसको डिफेंस, किसको एग्रीकल्चर। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं। जब फाइनल लिस्ट बन जाती है तो इस फाइनल लिस्ट पे साइन किसके होंगे, प्रेसिडेंट। और फिर एक दिन आता है जब इनकी ऑथ करवाते हैं। ऑथ क्या होता है, आप भी ऑथ करते हो ना, जब आपको मॉनिटर्स बनाते हो, बैचेस देते हैं, आप ऑथ लेते हो। ऐसे ही जब बच्चे इनकी सिलेक्शन हो जाती है तो एक ऑथ डे होता है, जिस दिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सारे मिनिस्टर्स ऑथ लेते हैं कि हमें जो भी ड्यूटीज दी जाएंगी, वी विल परफॉर्म आवर ड्यूटीज
according to written in the constitution. And इसके बाद in this way, अब आपने इसमें तीन जो है, how MPs are elected, how prime minister is elected, and how the government is formed. गवर्नमेंट कैसे बनती, क्लियर हो गया? या फिर how council of minister is elected. अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन? मेजॉरिटी पार्टी बन गई, मेजॉरिटी पार्टी ने पूरे 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए काम करके दिखाया. अब किसका रोल होगा? यस, किसका रोल होगा? ऑपोजिशन. ऑपोजिशन किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है? ओके, वेट फॉर 1 मिनट. हाँ जी प्रबल, एनी डाउट? Yes. मैम मैंने ये पूछना था कि मैम जैसे मैम रेल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, मैम इन सबको मैम जब मिनिस्टर बनाया. हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे प्रॉपर. यस करणवीर, करणवीर. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैम लिस्ट 5 मैम ऐसे रेलवे एजुकेशन में ये इनका क्वेश्चन आ सकता है कोई लिस्ट का? बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस आपको पता होना चाहिए, करंट तो पता ही होना चाहिए ना आपको. हाँ जी. यस मैम. यस प्रबल, कीप योर माइक ऑन. यस मैम. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. मैम मैंने ये पूछना है कि मैम, हेलो मैम. हाँ जी बोलो बच्चे. मैम मैंने ये पूछना है कि मैम जब जैसे मैम डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, मैम इन सबको मैम अपने मैम डिपार्टमेंट के बारे में मैम नॉलेज होनी चाहिए, ये जरूरी है बच्चे? ये जरूरी जब नहीं इनको मिनिस्टर चूज किया जाता है कि जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रेलवे की जरूरत सारी नॉलेज हो, क्योंकि सारी नॉलेज के लिए तो आईएएस ऑफिसर होते हैं. मिनिस्टर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. अगर देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर है, जरूरी नहीं कि उनकी हाईली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. मिनिस्टर होते हैं ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सके पॉलिटिकल लेवल के ऊपर. बाकी उनके नीचे काम कौन करते हैं? आईएएस ऑफिसर्स. क्लियर? इट इज क्लियर? ओके मैम. ओके मैम. हाँ जी बच्चे, ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ऑपोजिशन विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स. अगर सपोज को रेलवे कोई एक्सीडेंट होता है तो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रेलवे मिनिस्टर. अगर एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे विल आस्क फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर. फॉरेन अफेयर, डिफेंस या एग्रीकल्चर. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ऑल दीज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स. हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है. तो जो भी मीटिंग्स होगी ना फार्मर्स की, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल मस्ट होगी. ठीक है? एंड इन दिस वे, इस ऐसे क्वेश्चन, यानी कि जब मीटिंग होती है ना लोकसभा की, जब भी मीटिंग्स होती हैं, आप टीवी में देखते होगे, लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? दीज मेंबर्स, ऑपोजिशन मेंबर्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स. और इस आर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर. लेकिन आपको पता है कई बार अगर ये क्वेश्चन ना दे पाए और कोई स्कैम हो जाए, घोटाला हो जाता है, या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं फाइनेंस जो है या मनी वेस्टेज हो जाती है, तो ऐसे में कई बार ऑपोजिशन क्या करती है? एक प्रपोजल पास होता है जिसको बोलते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इसका मतलब क्या है कि इनको अब इन पे क्या नहीं रहा? कॉन्फिडेंस नहीं रहा. और ऐसे में कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? रिजाइन. और इनको मिनिस्टर्स को भी क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा. और अगर रिजाइन करना पड़ेगा तो इलेक्शंस फिर क्या होंगे? दोबारा से होंगे, नए पीएम बनेंगे और नए मिनिस्टर्स बनेंगे. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है दैट इज फॉर्म. उसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा में जब 543 प्लस 2 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं तो इनमें से एक मेंबर जो है वो क्या बनता है? स्पीकर. हु इज एट प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? मिस्टर ओम बिरला, वो स्पीकर हैं. तो ये क्या करते हैं? देयर मेन ड्यूटी इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द लोकसभा. बच्चे, जब भी आपने लोकसभा की कोई भी मीटिंग देखी होगी ना, एक चेयर, सबसे ऊपर एक चेयर होती है, आसपास एक तरफ होती है मेजॉरिटी पार्टी, एक तरफ होती है ऑपोजिशन पार्टी. तो स्पीकर का मेन काम क्या होता है?
डिसिप्लिन मेंटेन करना ताकि ऑपोजिशन और मेजॉरिटी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि कई बार डिबेट एंड डिस्कशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कई बार जो मेंबर्स हैं वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। सेकेंड थिंग, ऑपोजिशन ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन की डिटेल पहले किसको देनी पड़ेगी? स्पीकर। स्पीकर उनको नंबर देते हैं कि आपका 189 नंबर है, आपका 190 नंबर है। नंबर नहीं तो क्या होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा तो हर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर, क्योंकि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है। लाइव रिकॉर्डिंग का मतलब टेलीविजन में देख सकते हो कि ऑपोजिशन ने क्या क्वेश्चन पूछा और मिनिस्टर ने क्या आंसर दिया, इसकी प्रॉपर लाइव रिकॉर्डिंग होती है ताकि लोगों को प्रॉपरली सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है। और इसके अलावा राज्यसभा, एक तरफ लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं पता है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता है कौन है? मिस्टर वेंकैया नायडू। मिस्टर वेंकैया नायडू जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, साइड बाय साइड वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर की टर्म भी कितनी होती है? 5 इयर्स, जितनी लोकसभा की होती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 5, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनकी टर्म कितनी है? 6 इयर्स। याद रखो, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी टर्म कितनी है? जितनी हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट की होती है, 5 इयर्स। ठीक है। सो आपने स्टार्टिंग के पेजेस देखो, आई हैव डिस्कस्ड। नाउ सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ना, इलेक्टोरल एरिया। अच्छा, अब आपको कई बार डिफरेंस ये भी आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से तभी क्लियर होगा जब आपको ये पता होगा कि एमपी और एमएलए में क्या फर्क होगा। एमपी एंड एमएलए, एक तरफ हमने लिखा लोकसभा और इस तरफ आप लिखो SLA। यस बानी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LS? लोकसभा। MP मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी श्रेया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो SLA का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विधान सभा। ये है पूरी कंट्री, होल कंट्री, एंड ये है पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल पंजाब। अब डिफरेंस करना बहुत क्लियर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड लोकसभा? आपने बताना है दिस मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री एंड विधानसभा मेक लॉ ओनली फॉर देयर पर्टिकुलर स्टेट। Here the members of Lok Sabha will be 545. Here the number of members unequal. Unequal का मतलब क्या है? हर स्टेट के अपने MPs MLAs होते हैं। पंजाब के हैं 117। पंजाब पे कितने हैं? 117। हर स्टेट के अलग अलग MLAs होते हैं। मे भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अलग हो, गुजरात के अलग हो, केरला के अलग हो। ठीक है। ये थर्ड जो है, दीज आर मोर पावरफुल, क्योंकि ये पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। मोर पावर्स, और इनकी पावर्स क्या हुई? लेस एज कंपेयर टू दिस। नहीं, पहले इसको समझ लो। ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है।
ओके, एक और भी आ सकता है। लोकसभा जो है वो लॉ बनाती है जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल लिस्ट में लिखे होते हैं। मैं 2 सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ, 2 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे, अगर रेलवे का कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए लोकसभा बनाएगी। क्या पंजाब की अपनी कोई ट्रेन होती है? नो। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है सिर्फ वो सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी जो स्टेट के अंडर। बैंकिंग, करेंसी, क्या पंजाब की अपनी करेंसी है? नो। इसका मतलब क्या है, लोकसभा कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, इंडियन बैंकिंग, इंडियन करेंसी सिस्टम। दूसरी तरफ स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगी जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस मतलब पुलिस, पंजाब की अपनी पुलिस है, यस। तो पंजाब जो पुलिस है वो सैलरी उसको कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कि पंजाब गवर्नमेंट देगी? पंजाब गवर्नमेंट। तो आप एक एग्जांपल ले लो, दैट एमएलएस कैन मेक लॉज, विधानसभा कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्टेट। गुजरात की पुलिस अलग होगी, महाराष्ट्र पुलिस अलग होती है। लेकिन कोई सुना आपने इंडियन पुलिस? इंडियन पुलिस नहीं है ना, इंडियन आर्मी है। तो आर्मी से रिलेटेड कौन बनाएगा? डिफेंस, डिफेंस इसमें आएगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमपीज एंड एमएलएज। तो ये था आपका पेज नंबर 33 पे जो रिलेटेड है। उसके बाद यस, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। एक पिक्चर है पूरी पार्लियामेंट की, एक है लोकसभा की और एक है राज्यसभा की। आपको पार्टीज, कुछ पार्टीज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी, नेशनल कांग्रेस? फुल फॉर्म ऑफ एएपी, आम आदमी पार्टी। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, विच इज एट द करंट, कौन सी है? इंडिया की बात करें। एंड विच पार्टी इज एट द पंजाब लेवल? कांग्रेस। तो कई बार क्या होता है, सेंटर में कोई और पार्टी हो सकती है, स्टेट में कोई और पार्टी हो सकती है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 12 फ्रॉम राज्यसभा। जो 2 लोकसभा के होंगे वो होंगे एंग्लो इंडियन, जो इंडिया के नहीं है, और 12 जो होंगे राज्यसभा में वो लोग होंगे जिन्होंने साइंस, मैथ, सोशल, मेडिसिन, किसी ना किसी फील्ड में, स्पोर्ट्स में नेम एंड फेम अर्न किया है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट? कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू पेज 36? What is the meaning of collision? Very good. When not a single party get clear cut majority. जैसे मैंने आपको बताया था कि बीजेपी को मिली 250 सीट्स, लेकिन इमेजिन करो इलेक्शन में सपोज कोई भी पार्टी, हम पार्टी का नेम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है, या डी। इसको मिले 70, इसको मिले 60, इसको मिले 80, इसको मिले 90। मेजॉरिटी में कौन है? पर ये भी तो 80 है, ये 60 है, ये 70 है। मेजॉरिटी का मतलब हाफ से ज्यादा है, कोई भी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट कैसे बनेगी? ज्यादा तो चलो 90 है, लेकिन इसके 80 हैं, इसके भी तो 80 हैं। ये थोड़ी हो सकता गवर्नमेंट इनकी बन बाकी सारी ऑपोजिशन दे विल ज्वाइन। अब देखते हैं कि इनमें गठजोड़ कैसे होगा। सीओडी कर सकते हैं, तो ये बन गई रूलिंग पार्टी, ये कर सकते हैं, ये बन गई ऑपोजिशन। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें मिली जुली पार्टियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट। मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार, जिसमें छोटी छोटी पार्टीज क्या करती हैं? दे ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। क्लियर?
Yes. Do you think some reservations are given to women and SC/STs? Yes. In Lok Sabha, different seats have been given to SC/STs and women also, so that they should be given proper representation. Clear?